जैसे मान लो निकालने हैं, वो थीटा निकालने हैं जिनका साइन 1/2 होता, वो सारे अननोन एंगल थीटा पता करना है। तो अब हम लोग जैसा साइन थीटा का ग्राफ देख चुके हैं, आपको भी मालूम है, इस तरह से साइन थीटा का ग्राफ यूं था। ऐसे करके साइन थीटा का ग्राफ था। अब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब हुई? देखो यहां पर जो अपर वैल्यू है फंक्शन की, ये वैल्यू है 1 और जो सबसे कम वैल्यू है वो है -1। अब अपन लोग को देखना है कि साइन थीटा 1/2 कब हुआ। तो यहां पर साइन थीटा 1/2 हुआ है, आप चेक करें। दिस इज y इक्वल टू 1/2, दिस इज y इक्वल टू साइन ऑफ x, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहां हुई है ये हमें पता लग गया। देखो ध्यान से सुनिए, एक एंगल है π/6 यानी 30 डिग्री, ठीक है, और दूसरा एंगल जब साइन की वैल्यू 1/2 हुई है वो है 5π/6, 5π/6। तो अपन लोग को ये बात समझ में आई होगी कि π/6 का मतलब 30 डिग्री, यानी जीरो से जितना आगे, जीरो से 30 डिग्री आगे, पाई से उतना ही पीछे, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 180 से 30 यूनिट पीछे यानी 150 डिग्री, जीरो से 30 यूनिट आगे यानी 30। इन दोनों ही एंगल्स का साइन 1/2 है, इन दोनों ही एंगल का साइन 1/2। तो अब बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्या हम कह सकते हैं कि π/6 का साइन 1/2 है या 5π/6 का साइन 1/2 है? क्या कोई और एंगल ऐसा मिलेगा जिसका साइन 1/2 होगा? क्या कोई और एंगल ऐसा है जिसका साइन 1/2? तो आप देखो, हम आगे बढ़ेंगे ना तो साइन की वैल्यू फिर से ऐसे एंगल जरूर मिलेंगे जिन पर 1/2 हो। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिए। जैसे अगर हमको पता है कि साइन फंक्शन 2π की लेंथ के बाद अपने को रिपीट करता है, मतलब वही वैल्यू दोबारा से मिलती है जो किसी पर्टिकुलर x पर थी, 2π आगे जाने पर वही वैल्यू मिलती है। जैसे सुनो, फिर से सुनो, हमने साइन का ग्राफ बनाया, ऐसे बना ले, थोड़ा सा ज्यादा ग्राफ बनाए, ऐसे बना लिया समझाने के लिए। तो यार ये वाला जो एंगल है ना π/2, इसका साइन कितना बच्चों? इसका साइन है 1। अगला एंगल जिसका साइन 1 होगा वो यहां पर मिला ना, ये कौन सा एंगल हुआ? ये 5π/2। तो जानते हो ये कैसे मिला 5π/2? इसमें 2π ऐड कर दो, ठीक है, इस सॉल्यूशन में 2π ऐड कर दो, तो 2π जोड़ोगे π/2 में तो कितना बनेगा? 5π/2। फिर अगला एंगल जिसका साइन 1 हुआ हो, इसमें 2π जोड़ने पर मिलेगा। यानी जब हम लोग ने 0 से 2π के लेंथ में ऐसे एंगल निकाल लिए जिनका साइन 1/2 होता हो, वो एंगल कौन कौन से थे? एक था 30 डिग्री, एक था 150 डिग्री। तो आगे बढ़ने पर कौन से एंगल मिलेंगे जिनका साइन 1/2 होता होगा? तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, इसमें 2π जोड़ दें नेक्स्ट एंगल मिलने के लिए, और इसमें भी 2π जोड़ दें अगले एंगल के लिए। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, समझो। इसको हटाता हूं, अब मैं ये समझाता हूं कि 1/2 वैल्यू किन किन पॉइंट्स पर मिलेगी। जैसे ये था 30 डिग्री, डिग्री में लिख रहा हूं की बार, रेडियन में, ठीक। ये था 150 डिग्री,
और ये था 360 डिग्री, जिसको आप 2 पाई कहते हैं, इसको रेडियन में लिखो। ठीक, ये 0 से लेकर 2 पाई तक का ग्राफ बनाना। अब ये 2 पाई से लेकर 4 पाई तक का ग्राफ बनाना है। तो तुम एक बात समझ रहे होगे, जितनी लेंथ 0 से 2 पाई उतनी ही लेंथ 2 पाई से 4 पाई। तो आप बताओ किस एंगल का साइन 1/2 था? तो तुम्हें दिखाई दिया ना कि कौन सा एंगल था जिसका साइन 1/2 था भाई? ये एंगल था, ये एंगल था 30 डिग्री, और इधर ये एंगल था 150 डिग्री। ठीक, तो 0 से 30 डिग्री आगे जाने पर ऐसा एंगल मिला जिसका साइन 1/2 होता है। तो यही चीज तो यहाँ रिपीट हुई है। देखो ऐसा ही ग्राफ बना है ना, तो 2 पाई से कितना आगे जाने पर आपको ऐसा एंगल मिलेगा, ये वाला, जिसका साइन 1/2 होगा। तो क्या करोगे, 2 पाई में 30 जोड़ दोगे। 2 पाई का मतलब होता है 360, यानी ये एंगल कितना मिला, 2 पाई, और 30 डिग्री को क्या लिखते हो भाई, पाई/6 प्लस पाई/6। और यहां पर आगे एक एंगल और मिलेगा जिसका साइन फिर से 1/2 होगा। वो कैसे मिलेगा, 150 में 2 पाई जोड़ दें, यानी 5 पाई/6 में 2 पाई जोड़ दें। तो कहने का मतलब जो है वो आप समझ गए हैं कि एक पीरियोडिक लेंथ में एक 2 पाई के इंटरवल में हम सारे सॉल्यूशन लिख लें। सारे लिख लिए। देखो ये वो दो एंगल मिले जिनका साइन 1/2 होता है, और आगे अगर हमें ऐसे एंगल चाहिए जिनका साइन 1/2 होता हो तो वो कैसे मिलेंगे, इनमें 2 पाई जोड़ते चले जाओ और आगे के एंगल मिलते चले जाएंगे जिनका साइन 1/2 ही रहेगा। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हालांकि सबने पढ़ा है, लेकिन ऐसे पढ़ते हैं आप लोग कि उससे कुछ होना नहीं है, इसलिए ढंग से समझने की कोशिश किया करो। देखो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हम इसको लिख सकते हैं कि भैया साइन पाई/6 के बराबर है। एक स्टूडेंट ने लिखा कि ये साइन पाई/6 के बराबर है, इसलिए थीटा हो गया पाई/6 यानी 30 डिग्री। भाई दूसरा स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं ऐसे कैसे, हम तो इसको ये लिखेंगे, ये साइन 5 पाई/6 के बराबर है। 5 पाई/6 का मतलब 150 डिग्री, ठीक है ना। पाई/6 का मतलब 30 डिग्री, तो 5 मल्टीप्लाई हो गया 30 into 5 दैट इज 150 डिग्री। तो ये बताओ कि ऐसे तो बहुत सारे एंगल मिलने वाले हैं जिनका साइन 1/2 होता है। देखो इसमें 2 पाई जोड़ते चले जाओ, आगे के ऐसे एंगल मिलते चले जाएंगे जिनका साइन 1/2 होता है। ठीक है, तो करना क्या है, इन बहुत सारे एंगल को एक जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। देखो क्या किया जाता है कि कोई एक एंगल ले लो। नॉर्मली ये जो एंगल है ये 0 से 2 पाई के बीच में लेना होता है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। जो भी वैल्यू किसी पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करें और 0 से 2 पाई के इंटरवल में हो, वो प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो हमने कोई एक एंगल पकड़ा जिसका साइन 1/2 होता है, और बाकी सारे एंगल को इस एंगल से रिलेट करके लिखने की कोशिश करनी है। मतलब हम देखना चाहते हैं कि जितने भी और एंगल मिलेंगे वो सब इसको बेस बनाकर लिखे गए। तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारे एंगल थे जिनका साइन 1/2 था, तो हम लोग लिख रहे हैं, मान लो इन जनरल एक एंगल अल्फा जिसका साइन 1/2 है। 1/2 तो मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझाया जा सके। तो अब बात करते हैं, ध्यान से देखिए, पूरा समझ में आएगा लेकिन आप समझिएगा तो। और मैथ्स पढ़ रहे हो तो बेटा मैथ्स पढ़ने का तरीका भी थोड़ा सा डेवलप कर लो, आसान पढ़ने से कुछ होता नहीं। देखो तो यहां पर थीटा अननोन है, अननोन एंगल है जैसे अभी लिख रहे थे, और हमको करना क्या है, हमें वो सारे एंगल थीटा निकालने हैं। किसके फॉर्म में निकालने हैं, अल्फा के फॉर्म में। जैसे अभी लिख के बताया था ना मैंने कि साइन थीटा अगर साइन पाई/6 के बराबर है ना, ये भी लिखा जा सकता है 1/2 वैल्यू पे, और ये भी लिखा जा सकता है। लेकिन वो कह रहा है हमें सारे एंगल बताओ जिनका साइन 1/2 हुआ हो, तो ये तो केवल दो लिखे हैं,
बाकी कितने हैं, इनफाइनाइट बाकी है। तो उन इनफाइनाइट एंगल को हम चाहे तो पाई बाई 6 के फॉर्म से रिलेट कर सकते हैं, चाहे तो 5 पाई बाई 6 के फॉर्म से रिलेट कर सकते हैं। यानी इन एंगल्स में से हमने एक एंगल सेलेक्ट कर लिया अल्फा, ठीक, और हम काम क्या करने जा रहे हैं, थीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो एक तरीका बेटा ये है कि इसका सॉल्यूशन आता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n टाइम्स अल्फा, जहां पर n इंटीजर। ये हम सब ने रट लिया है और बहुत अच्छे से रट लिया है कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन लिया है। इसमें n बदलते जाओ, आपको अलग अलग थीटा मिलते चले जाए, ठीक। लेकिन आईआईटी में कभी इस तरह के सवाल नहीं आते कि आपसे ये पूछ ले कि इसका सॉल्यूशन बताओ। वो ये जानना चाहता है कि क्या आपको मालूम है कि यहां तक हम पहुंचे कैसे। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। यहां तक हम पहुंचे कैसे ये जानना चाहता हूं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, और 1/2 को मैंने लिखा एक कोई एंगल ढूंढ लें पाई बाई 6, ठीक, जैसे मैं लिख रहा था। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। अब सॉल्यूशन लिखूंगा तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n टाइम्स अल्फा, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू 1 रख दिया जाए, इसमें n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 1 रखने पर देखो कितना होगा, पाई। तो एक और एंगल मिल गया ना, अभी अभी देख चुके हैं कि 5 पाई बाई 6 का साइन भी 1/2 के बराबर होता है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग जितने भी एंगल ऐसे हैं जिनका साइन 1/2 होता है उनको रिलेट कर दे रहे हैं, किससे, पाई बाई 6 से। यही काम यहाँ पर करना है। तो वी हैव टू रिलेट ऑल अननोन एंगल थीटा इन टर्म्स ऑफ नोन एंगल अल्फा। इतना काम करना है, ठीक। अब देखो थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत, यहां से यहां तक पहुंचे कैसे, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो तो समझने की कोशिश करना। साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, सबको मालूम है कि दिस इज साइन सी माइनस साइन डी टू 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इक्वल टू 0। देखो भाई यहां से ये लिखना आता है ना, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ने यूज किया और ये लिख लिया। अब यार ये जो प्रोडक्ट है ये 0 के बराबर है बेटा। अगर ये प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो 2 तो 0 होगा नहीं, तो या तो साइन वाला पार्ट 0 होगा या कॉस वाला पार्ट 0 होगा। 2 तो 0 नहीं हो सकता ना। चाहे साइन वाला हिस्सा 0 हो तो भी, अगर साइन वाला पार्ट 0 है मतलब ये वाला स्टेप सेटिस्फाइड, तो ये वाला स्टेप सेटिस्फाइड मतलब साइन थीटा माइनस साइन अल्फा सेटिस्फाइड, और साइन थीटा माइनस साइन अल्फा 0 यानी साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। तो यहाँ पर भी हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशन छुपे हुए हैं और इस फॉर्मेट में भी हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशन। हम लोग ने देखा है कि साइन x बराबर 0 का सॉल्यूशन क्या होता है। इससे पहले साइन x बराबर 0, x बराबर n पाई होता है। 0 का साइन 0, पाई का साइन 0, 2 पाई का साइन 0। तो पाई के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल हैं, ठीक, उन सबका साइन 0 होता है। 3 पाई का भी साइन 0 आएगा, माइनस पाई का भी साइन 0 आएगा, सभी का साइन 0। ये एक एंगल है और अगर इसका साइन 0 है तो ये एंगल के बराबर होना चाहिए n पाई, और इस एंगल का कॉस 0 है, तो बेटा ये एंगल ऑड मल्टीपल बाई 2 होना चाहिए, ठीक। n यहां पर इंटीजर है दोनों जगह। देखो क्या हुआ, यहां से थीटा निकालो 2n पाई प्लस अल्फा, ठीक। यहां से थीटा निकाला जाए तो 2n प्लस 1, 2 और ये वाला 2 कट गया है,
इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब सोचो जरा ध्यान से कि अगर आपसे कोई बोले कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये लिखा है थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा, तो आपसे पहले आप कहते नहीं ये होता है, या फिर कोई ये लिख देता कि sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा का सॉल्यूशन यहाँ है, तो आप इस पर भी एग्री नहीं करते, शायद आप कहते ये नहीं ये होता है, हमने रख लिया। लेकिन आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पूरा फोकस होना चाहिए जो मैं लिखने जा रहा हूँ अगली 2 लाइनें। n यहाँ इंटीजर, ध्यान से देखिए मैं जो लिखने जा रहा हूँ, थीटा को लिखता हूँ 2n टाइम्स पाई देखो क्या ऐसे लिखा जा सकता है, और इधर देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ 2n प्लस 1, और यही मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अगर आप सीखने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, और उनको आने दो, उसके लिए बस एक ही काम होता है कि खूब ढेर सारी मेहनत करो। अगर अभी नहीं करोगे और प्रॉब्लम्स आईआईटी के एग्जाम में आई तब तो किसी लायक नहीं बचते हैं फिर हम। ठीक, ध्यान से देखिए, दोनों फॉर्मेट क्या एक जैसे नहीं दिख रहे हैं? मुझे तो एक जैसे दिख रहे हैं। कोई भी इंटीजर हो, दो ही तरह के इंटीजर हैं, या तो इवन या फिर ऑड। इसको जरा ध्यान से देखो, पाई के साथ कैसा इंटीजर? ऑड। देखा, यहां पर मैच करो, पाई के साथ कैसा इंटीजर? तो पाई के साथ ऑड इंटीजर यहां, इवन इंटीजर यहां, दो ही तरह के होते हैं। फिर आगे बढ़ो, फॉर्म देखो, -1 की पावर ऑड, तो -1 की पावर ऑड इंटीजर यानी 3 5 1 -1 इस तरह से हो, तो ये नंबर तो आता है -1। और क्या ये पार्ट माइनस अल्फा बनेगा? बिल्कुल बनेगा, जो ऊपर लिखा है वही है ये, ध्यान से देखिए, -1 की पावर ऑड इंटीजर -1 की पावर इवन इंटीजर, ये हो जाएगा प्लस, यानी प्लस अल्फा ही बना रहेगा। क्या इन दोनों फॉर्म को मिलाकर मैं ये लिख दूं? देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर n इवन इंटीजर हुआ, n अगर इवन इंटीजर हुआ, तो मैं n को क्या लिखूंगा? 2 टाइम्स n लिखूंगा कि नहीं? तो n अगर इवन इंटीजर हुआ तो यहां से देखो ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। n अगर इवन रख दो तो यही तो बन गया यार, 2n पाई -1 की पावर 2n टाइम्स अल्फा। और अगर n ऑड इंटीजर हुआ तो वो यहां से कवर हो जाएंगे। चेक करो ध्यान से, समझ में आई बात? तो इन दोनों फॉर्म को मिलाकर ही ये फॉर्म लिखी गई है। आईआईटी में क्या किया जाता है, इन दोनों फॉर्म को अलग अलग कर देते हैं, और आप परेशान हो जाते हो कि नहीं हमने तो ये वाला पढ़ा है, ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं है। ठीक, तो आगे से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए इधर, ये समझ में आना चाहिए तुम्हें। देखो ये समझ में आना चाहिए, इन दोनों फॉर्म को मिलाकर ही हम लोग इधर पहुंच रहे हैं। ये भी इसमें है और ये भी इसमें है। इन दोनों फॉर्म को मिलाओ तो यहाँ पहुंच रहे हैं। ये बात क्लियर हुई? देखो सारे लोग, इन दोनों फॉर्म को मिलाकर ही यहाँ पहुंच रहे हैं, और लिखना जरूरी है, इसलिए मैं लिखूंगा, आप समझो भाई। n अगर इवन इंटीजर है तो सारे सॉल्यूशन इस फॉर्म में छुपे हैं, और अगर n ऑड है तो वो यहां से मिल रहा है। तो दो ही तरह के तो इंटीजर होते हैं संसार में, या तो इवन या ऑड, दोनों ही यहाँ पर लिखे गए हैं, क्योंकि तो यहाँ से बात हो रही है n इंटीजर। इस तरह समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ गए? और एक बात सुन लो, और एक बात सुन लो, आप बिल्कुल ये कंफ्यूज ना होइएगा ध्यान से, कि ये वाला जो n है, यही वाला n यहाँ वाला n है, और यही वाला n यहाँ रखा गया है। और ध्यान से सुनो,
इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि n की जगह जो भी लिखा है वो इंटीजर है, ठीक। इस n का इस वाले n के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप चाहते तो यहां पर ऐसा भी लिख दो, कोई इश्यू नहीं। यहां पर आप चाहें तो ऐसा भी लिख दीजिए कि ये m है, कोई मतलब नहीं। अब यार n की जगह m लिख दिया तो साइड में यहां लिखेंगे बस n इंटीजर, और क्या। समझ में आने बात, उसको जरूर समझिए कि यहाँ जो n लिखा है, इधर जो n लिखा है और यहाँ जो n लिखा है, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। बस वो है कि ये सारे के सारे नंबर्स जो लिखे गए हैं, सारे के सारे जो पैरामीटर्स लिखे गए हैं वो इंटीजर, ठीक। आगे बढ़ो। तो इस इक्वेशन का सलूशन ये इसी तरह से अगला आता है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। अब ये दोनों सलूशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले वाले टर्म में हम लोग ने सिर्फ 3 तरह की वैल्यूज के लिए सॉल्यूशन देखे थे। वो 3 तरह की वैल्यूज कौन सी थी? cos थीटा बराबर 1, cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर -1। लेकिन अब cos थीटा की वैल्यू किसी एक एंगल के फॉर्म में लिखती है cos अल्फा, और अननोन एंगल थीटा को अल्फा के टर्म में हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। चलिए समझते हैं। देखो इस केस में cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0। cos t माइनस cos t का फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद है? अब देखो यहां पर ये सब चीजें याद होनी चाहिए। कितना होता है? cos c माइनस cos t। बेटा पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो। 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। अब ये फॉर्मूले वगैरह याद करो, ठीक। चलिए वापस आते हैं। 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो इसका मतलब है 2 तो 0 होगा नहीं, या तो साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 0 होगा, ये 0 हुआ तब भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। या फिर ध्यान से देखो, ये सारी चीजें आपको खुद से आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती हैं तो आप समझने की कम से कम कोशिश करो, और एक बार में कोशिश करो। कौन सी चीजें हैं? अब फिर से कौन सी इक्वेशन बनी? यहाँ इक्वेशन बन गई फिर साइन x बराबर 0। मैं इस पूरे को x कह रहा हूं, है तो यार ये भी एंगल, ठीक। अगर साइन x बराबर 0 तो x बराबर क्या होता है? n पाई। तो इसका सॉल्यूशन हो गया थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू n पाई। थीटा निकालना है 2n पाई माइनस अल्फा, और n इंटीजर, ठीक है। ऐसे ही इधर से हम क्या हो जाएगा, ये यहां पर हम लिख सकते हैं थीटा माइनस अल्फा बाई 2। अच्छा देखो, देखो ध्यान से समझो। अगर मैं ऐसे भी लिख दूं तो भी कोई गड़बड़ नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन। तो यहां देखो माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और किसी माइनस ए या 0 है तो ए भी तो 0 होगा, इसमें क्या डाउट है? अब इसमें कोई भी डाउट वाली बात ही नहीं है, ठीक। अब समझो, साइन एक्स बराबर 0 तो एक्स बराबर n पाई, थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ। नोट करिए, इतना नोट करिए।
ठीक बात, ध्यान से बताओ अच्छा कि हमारी जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में छुपा हुआ है या इधर वाली, आप बताओ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहां है, लेफ्ट या राइट, सही से बोलना, सोच के बोलना, ये इधर तो फॉर्मूले लिखे हैं मैंने। बोलो इसमें सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का या इधर है, अगर ये है तो ये है, और अगर ये संभव है तो साइन जीरो है, और साइन जीरो है तो cos थीटा माइनस cos अल्फा जीरो है, क्योंकि इसी से आया ये, है ना। तो इधर सॉल्यूशन है, इधर भी है और इधर भी है हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन। एक मिनट, दोनों ही बॉक्सेस में अपनी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हम लोग दोनों को कंबाइन करेंगे ना, ऐसे कैसे एक को छोड़ दें, और जैसे ही दोनों को कंबाइन करेंगे तो बताओ सॉल्यूशन क्या है, प्लस वाले में भी है और माइनस वाले में भी है, तो दोनों एक साथ लिख लिए जाए ना, दोनों एक साथ कैसे लिखेंगे देखो भाई, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ध्यान से पढ़ो, आप लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ेंगे आप पूरा, अब कैसे पढ़ेंगे इसके लिए सबसे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है। ध्यान से देखो, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये निकल कर आया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एक इक्वेशन और बचती है, वो भी देखी जाए, tan थीटा, ये तीसरी इक्वेशन आपने पढ़ रखी होगी, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करनी। तो बच्चों देखो, इसको हम साइन और कॉस में ब्रेक कर लें, थोड़ा फटाफट करते हैं क्योंकि ये सिंपल सा डेरिवेशन है, साइन अपॉन कॉस अल्फा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम ऑपरेट कर दो, कॉस थीटा कॉस अल्फा, तो ऊपर क्या बनेगा, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा, और ये पूरा का पूरा बॉक्स जीरो जीरो जीरो। अब न्यूमरेटर में आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, कौन सा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या होता है ये, बोलो, अरे बोल दिया करो, बीच बीच में हमें लगता है सो गए आप लोग, क्या होता है फॉर्मूला ऊपर, जल्दी बोलिए, बताओ। साइन ए माइनस बी, ये बनेगा साइन ए माइनस बी, तो थीटा माइनस अल्फा, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0 है, तो यार डिनोमिनेटर तो कभी 0 होता नहीं, न्यूमरेटर मस्ट बी 0, इसका मतलब ये होता है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि a अपॉन बी 0, तो इसका मतलब a 0 होगा, ठीक है, ये वही वाली बात है, इसमें कोई अलग चीज नहीं। अब साइन x बराबर, साइन x बराबर 0, और इस इक्वेशन में हम लोग ने लिखा थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू n पाई, है ना, एंगल जो है वो पाई का मल्टीपल, तो थीटा किसके बराबर हो गया, n पाई प्लस अल्फा, और n यहाँ पर इंटीजर, n यहाँ पर एक इंटीजर, देखो ये समझ में आया, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। ध्यान से सुनिए, तो अभी तक के आज की क्लास के 3 रिजल्ट जो तुम्हें याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का सॉल्यूशन,
ये होता है थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n टाइम्स अल्फा। फिर cos थीटा बराबर cos अल्फा का सॉल्यूशन, ये होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n सब जगह इंटीजर है, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। और अगला tan थीटा बराबर tan अल्फा, थीटा यहां पर है n पाई प्लस अल्फा n इंटीजर। ठीक है, ये था। जैसे कुछ एग्जांपल देके हम लोग इसको क्लियर करें। जैसे मैंने लिखा tan थीटा बराबर 1, ठीक। और सिर्फ यहीं पर नहीं कंक्लूड करेंगे, यहीं पर नहीं खत्म करेंगे, आगे देखिए हम आगे लिख दें कि थीटा यार 0 से लेकर 3 पाई के इंटरवल में है। देखो ध्यान से सुनो, तो हमें वो सारे एंगल बता दो, हमको वो सारे एंगल बता दो जिनका tan 1 होता हो, tan थीटा जिसके लिए 1 होता हो। जैसे एक एंगल हमको याद होता है 45 डिग्री, लेकिन बाकी इतनी जल्दी में नहीं बता पाएंगे। तो अब देखते हैं कि क्या बाकी एंगल हम इजीली बता पाएंगे इन सारी चीजों को यूज करते हुए। अगर एक एंगल ऐसा मालूम है जिसका tan 1 होता है, तो उसकी हेल्प से बाकी के एंगल कैसे लिखे जाएं। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसी को जनरल सॉल्यूशन मैंने ऊपर लिखा भी था, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। देखो tan थीटा को लिख लो tan पाई बाई 4, ठीक है। पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री। अब ये वाला फॉर्म बन गया, तो थीटा को लिखो, जनरलाइज करो, करते हैं n पाई प्लस पाई बाई 4, और n यहां पर इंटीजर, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये लिखा है। चलिए हमें 0 से 3 पाई के बीच के एंगल देखने हैं ना, n को हम यहां पर 0 रखते हैं। इसमें जैसे ही 0 रखा तो थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा पाई बाई 4। क्या पाई बाई 4 इस इंटरवल में आता है? बिल्कुल आता है। 0 से 3 पाई तक जाना है, ये तो बहुत छोटा है, इसमें आता है, बिल्कुल आता है। ये वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक, ये हमारे काम की बात है। अगर मैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4 में n को -1 रख देता, तब क्या हालत होते? तब ये होता पाई बाई 4 में से पाई घटा दिया, पाई बाई 4 माइनस पाई, तो हमारे पास जो एंगल मिलता ना वो तो निगेटिव हो गया होता ना, निगेटिव। और निगेटिव एंगल हमें नहीं चाहिए, हमें 0 से 3 पाई के इंटरवल में ही रहना है, ठीक है। हमको 0 से 3 पाई के इंटरवल में ही सब कुछ करना है, ठीक, निगेटिव नहीं चाहिए। तो पहला जो एंगल होगा जो हमें जरूरत है वो पाई बाई 4 है। फिर देखो n को 1 रखो, n को 1 रखिए इसमें, यहां इसमें n को 1 रखो। n को 1 रखने पर थीटा कितना आएगा, 5 पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, यानी ये पाई से थोड़ा ही बड़ा हुआ है, हमें तो 3 पाई तक कोई दिक्कत नहीं। n को 2 रखो, आराम से समझो, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4, 2 पाई, तो 8 प्लस 1 9 पाई बाई 4, होगा कि नहीं? ये भी अलाउड है, क्योंकि 9 पाई बाई 4 भी 3 पाई से छोटा है, ठीक, ये 2 पाई से थोड़ा सा बड़ा है, 3 पाई तो बहुत दूर है। अब n को 3 रख देते हैं, बताओ क्या होगा? तो थीटा कितना हो सर जाएगा? बड़ा हो जाएगा 3 पाई से। 2 पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। ऐसा करना बिल्कुल संभव नहीं है, यानी इस इंटरवल में हमें कितने ऐसे एंगल मिले जिसका tan 1 होगा? 3। वी हैव 3 सॉल्यूशंस, नोट करिए
3 सॉल्यूशंस। जब केवल हमसे पूछा जाए कि देखो इसमें तो हमने दोनों चीजें बता दी ना, कितने और कौन कौन से, कितने मिले इसका आंसर है 3 सॉल्यूशंस, कौन कौन से इसका आंसर है पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 एंड 9 पाई बाई 4। जब हमसे सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो अपन लोग ग्राफ की भी हेल्प ले लेते हैं कई बार। देखो 10 का ग्राफ बचपन में पढ़ा है हम लोग ने, देखो ऐसे करके बनाते हैं, देखो कहां तक बन गया, ये पाई, फिर ये 2 पाई और फिर ये 3 पाई। ठीक, देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये है y रफली बना y इक्वल टू 10x और मैं 10x को 1 रखना चाहता हूं, यानी मैं एक और दोनों लाइन, एक कर्व बना रहा हूं y इक्वल टू 10x और एक कर्व बना रहा हूं y इक्वल टू 1। ऐसे इस स्पीड से आपको सीखना चाहिए। अब y इक्वल टू 1 बनाया तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, 3। जानते हैं ये कौन सा एंगल होगा, ये होगा पाई बाई 4। जानते हो ये कौन सा होगा, पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 5 पाई बाई 4। जानते हो बेटा ये कौन सा होगा, 9 पाई बाई 4। तो 3 पाई तक कितने सॉल्यूशन मिले। जब हमसे सिर्फ ये पूछा जाए कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस, तो वी कैन यूज ग्राफ। ठीक है, ये आप सब वीडियो में देखिएगा, अभी मैं हटाता हूं, रफली बताया था ये। चलिए अब देखो, सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। ये था, यानी हमें इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन चाहिए। जैसे समझो, सुनो ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये है जैसे हमसे कहा गया बताओ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 का सॉल्यूशन क्या है। तो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, और पढ़ाई में केवल पढ़ाई की बातें करें तो ज्यादा आप इन्वॉल्व होते हो, है ना। पढ़ाई को कभी बहुत डाइल्यूट नहीं करना चाहिए जिससे कि आप फोकस ना कर पाओ, बहुत ढंग से पढ़ने की कोशिश किया करें सारे लोग। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, तो वी कैन से दिस इज 1/√2 का स्क्वायर, ये तो सब लोग जानते हो। ठीक, इस फॉर्म से रिलेट करने की कोशिश में हूं। अब ये बेटा क्या हो गया सावन बताओ, साइन स्क्वायर पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, 45 डिग्री। नाउ दिस चेंजेस टू गिवन फॉर्म। तो अब इसका सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्टली लिख पाए ऐसा कुछ टेक्निक हमें यहाँ पर ढूंढनी है। चलिए वापस आते हैं, फिर वो आप अपने आप लिखिएगा। हम लिख रहे हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। सारे टर्म एक साइड लाइन, ठीक है। अब याद है हम लोग ने फॉर्मूला किया था, मैं फिर से लिख देता हूं, किसी को याद है ये वाला फॉर्मूला याद है? कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा करेंगे ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन तब के लिए और वैसे भी याद होना चाहिए, 11th-12th के लेवल का है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस। ठीक, ये ए है ये बी है, लगाते हैं साइन ए माइनस बी इंटू साइन, देखो कितना आसान बन गया सब कुछ, थीटा को अल्फा के टर्म में लिखना। अब यार या तो ये जीरो हो भाई या फिर ये दूसरा वाला पार्ट जीरो हो, दो नंबर उनका प्रोडक्ट जीरो, तो
या तो पहला 0 हो तब भी हमारा काम चलेगा, ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। ये 0 है अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाएगी और राइट हैंड साइड भी 0, यानी इक्वेशन सेटिस्फाइड। यानी ये सेटिस्फाइड तो ऊपर सेटिस्फाइड, ऊपर सेटिस्फाइड तो इसके ऊपर सेटिस्फाइड, यानी हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, अब देखिए यहां से हम पहले पार्ट को 0 करें, और या फिर दूसरे को करें, दोनों में ही हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशन छुपे हुए। तो यहां से क्या आएगा, साइन x बराबर 0 का सॉल्यूशन। देखो कितने काम की बातें हैं और सिस्टमेटिकली आपने पढ़ा, इसलिए मैं बार बार वही यूज कर रहा हूं। साइन x, इसको पूरे को x बोलो, तो x बराबर n पाई होता है कि नहीं, बोलो। तो x की जगह ये लिखा था और ये n पाई था, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, तो थीटा कितना आ गया, ठीक है। ये n पाई हो सकता है, थीटा यहां से अगर लिखा जाए तो इन दोनों ही फॉर्म में हमारी जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन छुपे हुए हैं, ऐसा आपको समझ में आ गया। अगर दोनों में छुपे हुए हैं तो दोनों को एक साथ रखना होगा, और एक साथ रखो तो तुरंत आपको समझ में आएगा कि प्लस वाले फॉर्म में भी सॉल्यूशन है और माइनस वाले में भी है। तो फाइनल सॉल्यूशन इज दिस, यहां पर है ये, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यहां है, ठीक। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यहां है। अब देखो ऐसे ही मान लो किसी ने पूछा तुमसे कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का सॉल्यूशन क्या है, तो cos स्क्वायर थीटा को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, देखो क्या हो रहा है, ये तो बहुत आसान था, 1 1 खत्म, यहां से क्या आ गया, अरे मतलब ये इक्वेशन भी ऐसी ही दिखने लगी भाई, ये क्या, अगर ये इक्वेशन ऐसी दिखने लगी तो इसका सॉल्यूशन भी यही तो आएगा जो पहले था, यानी थीटा बराबर यही सॉल्यूशन बनेगा। बना कि नहीं, आप चेक करिए जरा, देख लो ये बनेगा। जब cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो सॉल्यूशन भी तो वैसे ही रहेगा। इसको देखो, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा। अच्छा, tan और sec का रिलेशन याद है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 दोनों तरफ जोड़ दें, 1 जोड़ दें, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, फर्क ये पड़ा, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा और ये हो गया sec स्क्वायर अल्फा। तो हम लोग कह सकते हैं ना cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा, यानी ये भी इसी में चला गया, तो इसका सॉल्यूशन भी क्या आएगा बताओ, n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां n इंटीजर, ध्यान से देखो, पढ़ने में मन लगाओ तो अपने आप चीजें आने लगेंगी। सर ये एक शुरुआत बार लास्ट वाला वापस बताना सर। ये वाला, सर वो सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर अल्फा के बाद वो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा में कैसे, हाँ sec थीटा क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कॉस। हाँ तो वही तो हो गया, sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा। तो यहां लिखेंगे ना हम लोग 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये लिखा होगा ही, ये आ गया। यस। तो अगर ऊपर न्यूमरेटर बराबर है और ये पूरा नंबर बराबर है तो डिनोमिनेटर बराबर नहीं होगी,
यस ठीक है, तो तीनों ही फॉर्मेट का सॉल्यूशन एक ही निकल कर आया, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसीलिए तीनों एक साथ लिखे गए थे। ठीक, नाउ कम टू दिस, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन बच्चों, बताओ भाई। हाँ भाई, थीटा बराबर n पाई, समझ में आई बात? दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, और कि नहीं, देखिए कोई डाउट? देखो अब होता क्या है, जब आप स्कूलिंग करते हैं या नॉर्मल कहीं कोचिंग कर रहे होते हो, तो आपको इतना बता के छोड़ दिया और कहा गया कि इक्वेशन खत्म, होता भी यही है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन खत्म, ओवर। इसके बाद आती है सवालों की बात, और सवालों में कुछ स्पेशल टाइप होते हैं। नॉर्मल से सवाल कभी भी एग्जामिनेशंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये सब कुछ बोर्ड का लेवल है। ठीक, सब कुछ बोर्ड की बातें हैं, कुछ पॉइंट्स को छोड़कर जो आप ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि हम लोग ने शुरुआत में डिस्कशन किया कि हम लोग तो यार केवल साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का सॉल्यूशन यही जानते थे जो ऊपर लिखा है। ठीक, फिर ये कैसे आए, इन सबको अगर छोड़ दिया जाए तो सब बहुत नॉर्मल था, कोई भी स्पेशल पॉइंट नहीं है, बस एक रिवीजन की तरह आपने इसको लिया है। लेकिन अच्छा, मैं पूछता हूं आपसे, सारे लोग आंसर दें, जो भी बोल पाए, जो भी जैसे भी समझ पाए, बोलना जरूर है बेटा, क्योंकि जब आप बोलते हो तभी आप गलतियां करेंगे, तभी सीखेंगे। अगर आप गलतियां करने से डरोगे, अपनी बात कभी बोलोगे नहीं क्लास में, तो आप हमेशा पीछे होते चले जाओ। चलो बताओ भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक करके आप में आंसर दें, कोई तरीका आपके पास हो तो बताएं, बोलो। सर पहले उसको इक्वल्स टू 0 कर। इक्वल्स टू 0 क्यों, 1 के बराबर है भैया, 0 क्यों कर रहे हैं आप, कुछ बताओ, हम लोग को तो आना चाहिए। सर स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करते हैं, बिल्कुल। देखो, समझ रहे हो, मैं आपके ही दिमाग से वो गलतियां हटाना चाहता हूं जो आप करते हो, और गलती कर दी। देखो, ये 1 होता है, ये कट गया, आराम से मैथ्स तो अपना काम करता जा रहा है। ठीक है, केवल अगर आप मैथ्स को लेके चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी काम हो रहा है यहाँ। 2 sin a cos a, देखो बिल्कुल खुशी खुशी सारी चीजें निपट रही हैं। साइन थीटा बराबर 0, सोल्यूशन बोलो। थीटा ये पूरा एंगल कहा जा रहा है, थीटा बराबर n पाई, यही बोला। ठीक, फिर मैंने कहा अगर ऐसा है तो ये हो गया। ठीक है, अब तुम खुश हो गए कि तुमने भाई सॉल्यूशन निकाल लिए, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लिए। तो कोई दूसरा आया, उसने कहा अच्छा ये अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, क्या ये इसको सेटिस्फाई करेंगे? तो तुमने कहा क्यों नहीं करेंगे भाई, इसी से निकले हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। उसने कहा अच्छा जरा चेक कर देते हैं भाई, n को इसमें 2 रखा, ध्यान से सुनना बेटा, n को अगर 2 रखा तो x कितना आया? उसने कहा पाई आया। उसने कहा अच्छा ये पाई यहाँ रख के देखो जरा। तुमने कहा रखते हैं, क्योंकि तुम्हें तो कॉन्फिडेंस था कि तुम कभी गलत होते ही नहीं, है ना, रख दिया तुमने। और साइन पाई होता है 0 और कॉस पाई होता है -1, तो इनको ऐड करके आ गया -1, और तुम सोच रहे थे कि तो 1 आएगा। बाबा भैया नहीं, कॉस पाई -1 होता है, आप सोच रहे थे कि ये 1 आना चाहिए, सेटिस्फाई है, क्योंकि इसी से निकाला है, तुम ही ने कहा स्क्वायर। और देखो मैथ्स के हिसाब से पूरी तरह से आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो चुकी है। सर अगर वो, हाँ sin x को √1 - cos² x रख दें तो। अच्छा,
और फंसते चले जाएंगे। रुको तो समझाने दो पहले कि क्या गड़बड़ की, ये देखो ना, बता सकते हो क्या गड़बड़ हुई है, कोई भी बोले। स्क्वायर करने में ये जो आप सॉल्यूशन कह रहे हो, मैंने तो चेक कर लिया, सॉल्यूशन तो नहीं निकला। फिर अच्छा किसी ने कहा n को अच्छा 1 रख के देखो, मैंने कहा रखते हैं 1, n को 1 रखा तो x आया π/2 और उसने मुझे π/2 चेक कराया। तो sin π/2 1, cos π/2 0, ये तो 1 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहां जितने आपने x लिखे हैं ना, उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये वाले, और कुछ ऐसे हैं जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं, फिर आप उनको सोल्यूशन कहोगे क्या? बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये गड़बड़ क्यों हुई है, आप में से कोई नहीं बोला। अच्छा देखो, नेक्स्ट टर्म पर यहीं से शुरू करना है। अगर मैंने पूछा होता है कि भाई इस इक्वेशन का सोल्यूशन बताओ, ठीक है, और तुमने फिर से कहा होता कि स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करने के बाद यहां पर क्या हालत बनती, आप ये बात समझ पा रहे हो? 2 sin x, ध्यान से सुना करो और समझा करो, इक्वल टू 1, ये 1 कट गया, यानी फिर वही बात और फिर वही बात, तो वही सोल्यूशन। समझ गए मेरी बात? यानी जब आप इस इक्वेशन का स्क्वायर करो तो भी आपके पास यही आता है, और इसका स्क्वायर करो तो भी यही आता है, और अगर यहां से सोल्यूशन लिखोगे ना, तो इसमें इसके भी सोल्यूशन शामिल होंगे और इस इक्वेशन के भी तो सोल्यूशन होंगे। स्क्वायर कर दिया तो इस बात का फर्क ही हट गया कि इधर माइनस बनता। देखो स्क्वायर करने के बाद दोनों एक जैसे हो गए कि नहीं? यस तो मेन गलती क्या थी पता है? स्क्वायर करना। तो नेक्स्ट टर्म पर हम लोग सीखेंगे कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त कर देते हैं, और फिर यही चिल्लाते रहते हैं कि हमने तो सही किया था, नंबर नहीं मिले। ठीक, तो नंबर क्यों नहीं मिलते, उन पॉइंट्स पर हम लोग अगले टर्म पर बात करेंगे। ठीक है, आज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की जितनी भी थ्योरी थी वो आप कंप्लीट कर चुके हो, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। कम से कम 2 टर्म हम लोग कुछ स्पेशल टाइप्स को डिस्कस करेंगे और कुछ वो बातें सीखेंगे जिनको अगर आप समझने लगे तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिएगा, कोई डाउट है तो पूछिएगा।